हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सब सरल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, संख्यावाचक व परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है, विशेष से तथा प्रविशेषण से आप क्या समझते हैं। इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो के अंतर्गत दूंगी, तो कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। वह ठंडा पानी पी रहा है। बस में 10 आदमी हैं। डाल पर कई पक्षी बैठे हैं। अंशु ने लाल फ्रॉक पहन रखी है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द ठंडा, 10, कई, लाल को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की किसी न किसी प्रकार की विशेषताओं का बोध करा रहे हैं। विशेषता बताने में ये सभी शब्द विशेषण हैं। अतः परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे ठंडा, 10, कुछ, गंभीर, विद्वान, भारतीय आदि। विशेष से विशेषण शब्द जिन संज्ञा और सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष से कहते हैं। जैसे कि ये उदाहरण देखें, 40 चोर पकड़े गए। यह इमारत ऊंची है। लाल फूल अच्छे हैं। कच्चे फल मत खाओ। इन वाक्यों में 40, ऊंची, लाल तथा कच्चे शब्द विशेषण हैं। ये शब्द क्रमशः चोर, इमारत, फूल तथा फल संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः इन वाक्यों में चोर, इमारत, फूल और फल विशेष से हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, फिर परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण और सबसे अंत में सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, देश, रंग, स्थान, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें, रामलाल एक परिश्रमी व्यक्ति है। सेब मीठे हैं। उसका कोट काला है। यहाँ एक विदेशी महिला आई थी। इन वाक्यों में परिश्रमी, मीठे, काला, विदेशी शब्द क्रमशः रामलाल, सेब, कोट व महिला के गुण व दोष बता रहे हैं। अतः यहाँ गुणवाचक विशेषण हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा, माप, तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें, मुझे 1 लीटर तेल चाहिए। 1 किलो चीनी काफ़ी है। सुरेखा ने 3 मीटर कपड़ा खरीदा। इन सभी वाक्यों में 1 लीटर, 1 किलो, 3 मीटर शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि ये किसी वस्तु की मात्रा, माप या तोल का बोध करा रहे हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा, माप, तोल आदि का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें, वह 2 लीटर तेल लाया। मैंने 3 किलो दाल खरीदी। रमेश ने 9 मीटर कपड़ा खरीदा। इन वाक्यों में 2 लीटर, 3 किलो, 9 मीटर तेल, दाल तथा कपड़ा के निश्चित माप तोल का बोध करा रहे हैं। अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक विशेषण का अगला भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा, माप, तोल आदि का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें, टोकरी में कुछ फल हैं। इस बोरी में थोड़े चावल हैं। कनस्तर में थोड़ी चीनी है। इन वाक्यों में कुछ, थोड़े, थोड़ी शब्द क्रमशः फल, चावल
तथा चीनी की अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। विशेषण का अगला भेद है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें, कमरे में 4 कुर्सियां रखी हैं। पिताजी ने मुझे 50 रुपये का नोट दिया। कक्षा में 30 छात्र आए हैं। इन वाक्यों में 4, 50, 30 शब्द क्रमशः कुर्सियां, रुपए तथा छात्र की संख्या बता रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द या संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि रामू के पास 3 गाय हैं। इस मकान में 4 खिड़कियां हैं। इसमें जो 3 और 4 विशेषण दिए गए हैं वो गाय और खिड़कियों की निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण का अगला भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि बाग में कुछ व्यक्ति घूम रहे हैं। डिब्बे में थोड़ा सा तेल बचा है। इसमें जो कुछ और थोड़ा शब्द दिए गए हैं वो व्यक्ति और तेल की अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं, अर्थात हमें मात्रा पता नहीं चल रही है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। विशेषण का अगला भेद है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें, यह घड़ी कमल की है, कोई दरवाजे पर है। इन वाक्यों में यह और कोई सर्वनाम है, लेकिन यहाँ इनका प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है क्योंकि ये शब्द क्रमशः घड़ी और दरवाजे की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। संज्ञाओं की ओर संकेत करने के कारण इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण के भेद। सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले निश्चयवाचक, जैसे कि वह लड़की, यह पुस्तक, वे लोग। फिर प्रश्नवाचक, कौन छात्र, क्या बात, किसका लड़का। फिर अनिश्चयवाचक, कोई आदमी, कुछ बात, कुछ उपाय। फिर संबंधवाचक, जैसे कि जो लड़का, जो छात्र। प्रविशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा के बजाय विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें, यह समस्या अत्यंत कठिन है। आरती बड़ी चतुर है। बहुत छोटा घर मुझे नहीं चाहिए। प्रविशेषण सामान्यतः विशेषण के गुणों में वृद्धि करते हैं। जैसे कि इन वाक्यों में बड़ी, बहुत, अत्यंत प्रविशेषण हैं क्योंकि ये क्रमशः चतुर, छोटा और कठिन विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं। संख्यावाचक व परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। जिन संज्ञा अर्थात वस्तुओं को गिना जा सकता है उनकी संख्या बताने वाले विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, और जिन संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता अर्थात जिन्हें नापा तोला जा सकता है उनकी मात्रा बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि ये उदाहरण देखें, संख्यावाचक विशेषण, माता जी 1 दर्जन केले लाईं, वहाँ कुछ आदमी बैठे हैं। परिमाणवाचक विशेषण, पिताजी 2 किलो तेल लाए, कुछ दूध ले आओ। वर्ग आ के वाक्यों में 1 दर्जन और कुछ विशेषण ऐसी संज्ञाओं का बोध करा रहे हैं जिन्हें गिना जा सकता है। केले और आदमी गणनीय संज्ञाएं हैं, जबकि वर्ग भाग के वाक्यों में 2 किलो व कुछ शब्द क्रमशः तेल व दूध जैसी संज्ञाओं की मात्रा का बोध करा रहे हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। इन्हें केवल नापा या तोला जा सकता है।
विशेषण की तुलना अवस्थाएं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले मूलावस्था। इस अवस्था में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की विशेषता प्रकट होती है, जैसे कि महेश कुशल चित्रकार है। इस अवस्था में तुलना नहीं की जाती, अपितु विशेषण के सामान्य रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इस वाक्य में महेश को एक कुशल चित्रकार बताया गया है। इसके बाद आती है उत्तरावस्था। इसमें 2 वस्तुओं या व्यक्तियों या स्थानों की तुलना करके किसी एक को दूसरे से श्रेष्ठ या हीन बताया जाता है, जैसे कि महेश मोहन से कुशल चित्रकार है। इस वाक्य में महेश को मोहन से श्रेष्ठ चित्रकार बताया गया है, अतः ये विशेषण की उत्तरावस्था है। इसके बाद आती है उत्तमावस्था। इसमें 2 से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है, जैसे कि महेश सबसे कुशल चित्रकार है। इस वाक्य में महेश की तुलना सभी चित्रकारों से करके उसे सबसे कुशल चित्रकार कहा गया है। विशेषण की अवस्थाओं की रूप रचना। विशेषण की अवस्थाओं के रूप 2 प्रकार से बनते हैं, अधिक और सबसे लगाकर। मूलावस्था जैसे कि कायर, इसकी उत्तरावस्था होगी अधिक कायर और उत्तमावस्था सबसे कायर। कंजूस इसकी मूलावस्था है, फिर उत्तरावस्था अधिक कंजूस और उत्तमावस्था सबसे कंजूस। दूसरे नंबर का देखिए, संस्कृत शब्दों तत्सम के साथ तर या तम प्रत्यय लगाकर, जैसे कि मूलावस्था है उच्च और फिर उत्तरावस्था है उच्चतर और उत्तमावस्था इसकी उच्चतम है। निकट, निकटतर, निकटतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। मैंने इस वीडियो में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है। यदि अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हिंदी व्याकरण से संबंधित इस प्रकार के और भी टॉपिक्स पर बनी मेरी आने वाली वीडियोस देखना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद। थैंक यू।